हेलो एवरीवन, आज हम कोटा यूनिवर्सिटी बेची पथ मेथड चेमेती गवर्नमेंट कॉलेज कोटा के लिए यूनिपट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, पढ़ेंगे, जो हमारी इन चेमेती का भाग है। ऐसे तो आपने ये एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है उसको आपने 11वीं क्लास में ही पढ़ा हुआ, परमाणु की संरचना, वो टॉपिक भी हमारे इसमें है बेची पथ मेथड में, और थोड़े एकता भी इनमें इंक्लूड है, जो भी हम पढ़ेंगे आज। जैसे आप यूट्यूब में भी सर्च मारेंगे तो आपको इनके कंटेंट मिल जाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर के, आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। जैसे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे होते हैं वो बे वीडियो से नहीं पढ़ पाते, लेकिन वहाँ से वो पढ़ सकते हैं। इन्होंने समिति का जो भाग है मैंने आपको बताया, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो आज हम पढ़ेंगे, इसका भाग 1 हम पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये 3 भाग में ही पूरा यूनिट कंप्लीट कर दूँ, और बाकी जो यूनिट है अपनी 4 वो भी मैं ऐसे ही 3 वीडियो क्लास में आप पूरी कंप्लीट कर दूँ, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाए। मैं कोशिश करूँगा महीने में आपको एक यूनिट तो पूरी कराई दूँ, मतलब कि मैं जैसे करके कैसे भी करके, जिससे हमारा सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाए। मतलब कि कहना मतलब ये है, परमाणु संरचना का अध्ययन हम इसमें यूनिट के अंदर करेंगे। परमाणु एटम, जिसको इंग्लिश में एटम कहते हैं। इसके बीच में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस होते हैं, और वो न्यूट्रॉन होते हैं, उनमें मतलब कि कोई आवेश नहीं होता, मतलब वो बाहर अपने इलेक्ट्रॉन सर्कल लगाते हैं नाभिक के, जैसे कि इसमें चित्र में दिख रहे हो आपको। इलेक्ट्रॉन है जो बाहर अपने बाहर सर्कल लगा रहे हैं, और बीच में अपने न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। परमाणु संरचना, बीच में प्रोटॉन है और ये अपना न्यूट्रॉन है, और बाहर इलेक्ट्रॉन सर्कल लगा रहा है नाभिक। परमाणु के केंद्रीय भाग, इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन शामिल है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल नए हैं, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हमारी जो यूनिट पढ़ते एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन, परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बोर का परमाणु मॉडल, बोर एटॉमिक मॉडल, नाभिक न्यूक्लियस के चारों ओर घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं गिरता है। इसे समझाने के लिए बोर ने बोर्ड के एटॉमिक मॉडल पर रिलेशन के टोटम थ्योरी को लागू कर हाइड्रोजन एटॉमिक मॉडल प्रस्तुत किया। जो ये चित्र में आपको समझाऊंगा मैं आपको। बोर मॉडल, जिनमें बीच में अपने न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन प्लस आवेश है और प्रोटॉन नहीं प्रोटॉन पे प्लस आवेश है और न्यूट्रॉन अपने खाली है, और इस इलेक्ट्रॉन में सर्कल लगा रहे हैं, जो अपने ऑर्बिट कहते हैं। ये साइड में आपको एक चित्र बनाया हुआ है मैंने, जिसमें मैंने KL खेले हैं 1 2 3 4 ऑर्बिट है हमारे जो बनाए हुए। बोर मॉडल नीचे बताया मैंने अपने चित्रों के बारे में। पहला है परमाणु के केंद्र में धनावेश नाभिक होता है, जिसे न्यूट्रॉन कहते हैं। इसमें प्रोटॉन प्लस तथा न्यूट्रॉन N होते हैं। दूसरा पॉइंट है, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन निश्चित गोलाकार कक्षाओं ऑर्बिटल में घूमते हैं। तीसरा पॉइंट है, ये कक्षाएं निश्चित ऊर्जा स्तरों एनर्जी लेवल वाली होती है, जिन्हें K11 शेल कहते हैं। फोर्थ पॉइंट है, के खेल का ऊर्जा स्तर सबसे कम तथा N शेल का सबसे अधिक होता है। पांचवा पॉइंट में, इन कक्षाओं में घूमते हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते, प्लस प्रोटॉन कहते हैं, और जिसमें कोई आवेश नहीं होता न्यूट्रॉन कहते हैं, और माइनस वाले को इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आगे बोर मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऑर्बिट में घूमता रहता है, और जब तक वह उस ऑर्बिट में घूमता रहता है, उसकी एनर्जी न तो अवशोषित और न ही उत्सर्जित होती है। दूसरा पॉइंट में, प्रत्येक ऑर्बिट से एक निश्चित ऊर्जा संबंध रहती है, इसलिए इन ऑर्बिट को इलेक्ट्रॉन या एटम का एनर्जी लेवल ऊर्जा स्तर कहते हैं। तीसरा पॉइंट में, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट में रह सकता है जिनमें उसके कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम का मान NH/2 का पूर्ण गुणज इंटीजर मल्टीप्लाई होता है। MVR बराबर NH/2, जहाँ N 1 2 3 4 M इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, V इलेक्ट्रॉन का वेग, R ऑर्बिट का व्यास, H प्लैंक नियतांक। आगे फोर्थ पॉइंट में, बोर ने नाभिक के सबसे निकट से ऊर्जा स्तर को 1 या K से प्रदर्शित किया। उस ऊर्जा स्तर की क्वांटम संख्या n बराबर 1 है। इससे बाद वाले ऊर्जा स्तरों को 2 3 4
यहाँ एल एम एन देते थे इत्यादि थे दर्शाते हैं। इनकी क्वांटम संख्या क्रमशः n बराबर 2, n बराबर 3, n बराबर 4 देते थे इत्यादि है। क्वांटम क्वांटिटी में जब तक कोई इलेक्ट्रॉन स्थिति एक ऊर्जा स्तर पर रहता है उससे संबंध ऊर्जा वही होती है जो उस ऊर्जा स्तर की है। अब आप आगे देखेंगे बोर मॉडल की कमियां। जब ने पहला पढ़ा उससे आगे है बोर मॉडल की कमियां। पहला पॉइंट में हाइड्रोजन एटम में बोर मॉडल में यह माना गया था कि परमाणु से इलेक्ट्रॉन की स्थिति निश्चित ऑर्बिट में मोमेंटम और पोजीशन दोनों याद हो जाती है, जबकि अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार यह संभव नहीं है, जो हम आगे देखेंगे। अनिश्चितता सिद्धांत भी हम देखेंगे वीडियो में। दूसरा पॉइंट अपना बोर का मॉडल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में प्राप्त विभिन्न रेखाओं की ऊर्जा तथा स्थितियां बताने में सफल रहा है, किंतु हाई पावर वाले स्पेक्ट्रम में हाइड्रोजन एटम के लिए प्राप्त खुद संरचना का स्पष्टीकरण करने में असफल रहा। बोर का मॉडल जिम इफेक्ट और स्पेक्ट्रम इफेक्ट को स्पष्ट करने में भी असफल रहा। और पॉइंट में इस थ्योरी के द्वारा एटम से इलेक्ट्रॉन विन्यास से संबंध में जानकारी नहीं मिलती। अब आगे अगला टॉपिक अपना डुअल नेचर ऑफ मैटर, पदार्थ की दैत्य प्रकृति। इस धारणा के अनुसार इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म कण की दैत्य प्रकृति अर्थात कण तथा तरंग जैसी होती है। जब इन कणों के तरंग जैसा माना जाएगा तो इनमें वे सभी गुण होंगे जो तरंगों में पाए जाते हैं। क्वांटम सिद्धांत से किसी फोटोन की ऊर्जा E बराबर h न्यू समीकरण नंबर 1, जहाँ h यूनिवर्सल कांस्टेंट पैरेंट कांस्टेंट v न्यू पीक ऑफ रिलेशन कर लेना। आइंस्टीन के समीकरण से E बराबर mc स्क्वायर समीकरण 2। आगे अपना जहाँ E बराबर है अपना क्षण के संबंधित ऊर्जा m में द्रव्यमान की मात्रा c प्रकाश का वेग समीकरण 1 और 2 से। h न्यू बराबर mc स्क्वायर, यहाँ m बराबर h न्यू अपन c स्क्वायर समीकरण 3, यहाँ h न्यू अपन c बराबर mc, यहाँ h अपन लैम्डा बराबर mc, क्योंकि c बराबर न्यू लैम्डा और न्यू बराबर 1/t, अतः लैम्डा बराबर h अपन mc समीकरण 5। इसलिए समीकरण 5 प्रकाश के कण फोटोन के लिए प्राप्त होती है, जहाँ c प्रकाश का वेग है। डी ब्रोगली के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन फोटोन आदि के लिए लागू किया जा सकता है। c के स्थान पर उस कण का वेग v रखा जाता है। लैम्डा बराबर h अपन mv समीकरण 6। समीकरण 6 को डी ब्रोगली समीकरण कहते हैं। लैम्डा बराबर h अपन m इंटू न्यू, जहाँ p बराबर m न्यू, अतः लैम्डा बराबर h अपन p। इससे लैम्डा बराबर लैम्डा समानुपाती होती है, समानुपाती होता है 1/p के, अर्थात धन दे दिए लैम्डा संवेग p के वित्त समानुपाती होता है। अब अगला अपना टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली रिलेशन। लुई डी ब्रोगली ने सन 1924 में बताया कि जिस प्रकार प्रकाश को सामान्यतः तरंग कहते हैं, कण की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी सामान्यतः एक कण है, तरंग की भांति व्यवहार करता है। अगला टॉपिक अपना डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। सन 1924 में लुई डी ब्रोगली ने यह प्रतिपादित किया कि जिस प्रकार प्रकाश की डुअल नेचर होती है, उसी प्रकार पदार्थ में भी तरंग, वेव एवं कण, पार्टिकल दोनों के ही गुण पाए जाते हैं। ये कथन डी ब्रोगली हाइपोथेसिस या डी ब्रोगली परिकल्पना कहलाती है। इस आविष्कार के लिए डी ब्रोगली को 1929 में फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया। उन्होंने बताया कि पदार्थ में छोटे छोटे कण जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और यहाँ तक कि परमाणु जब गति करते हैं तो उनकी प्रकृति तरंग, वेव जैसी होती है। डी ब्रोगली रूप तरंगों से विचार, आइडल ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव। डी ब्रोगली के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की प्रकृति दैत्य होती है, अर्थात वह एक ही समय में कण तथा तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन भी समान रूप से कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन की तरंगों को ही डी ब्रोगली के पदार्थ तरंगों मैटर वेव्स का नाम दिया। द्रव्य तरंगों और विद्युत चुम्बकीय तरंगों के बीच हम अंतर देखेंगे। एक तरफ है विद्युत चुम्बकीय तरंगें और दूसरी तरफ है द्रव्य तरंगें। पहले हम दोनों से साथ साथ हम देखेंगे पॉइंट जो है अपने।
पहला पॉइंट में इन तरंगों में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जुड़े होते हैं। और दबे तरंगों में हम पढ़ेंगे ये अपना पहला पॉइंट, दबे तरंगों का कोई विद्युत और चुंबकीय तंत्र नहीं होता है जो उनसे जुड़ा होता है। इसमें हमारा पहला पॉइंट अपना। दूसरा, ये तरंगे आसानी से निर्वात से जुड़ सकती है। और इसमें अपना पॉइंट है दूसरा, ये तरंगे निर्वात से नहीं जुड़ पा सकती। और इसमें अपना तीसरा पॉइंट है, इन तरंगों में निश्चित वेग होते हैं, जबकि इनमें तीसरा पॉइंट है, दैवीय तरंगों में प्रकाश के वेग से कम वेग होते हैं और स्थिति पर निर्भर करते हैं। और इसमें अपना फोर्थ पॉइंट है, इनकी तरंग दैर्घ्य को आसानी से मापा जा सकता है। और इसमें फोर्थ पॉइंट अपना इनकी तरंग दैर्घ्य को आसानी से नहीं मापा जा सकता। दोनों अपोजिट है, ये मापा जा सकता है और इसमें नहीं मापा जा सकता। और अपना पांचवा पॉइंट में, ये तरंग किरणें अंतरिक्ष में स्थिति स्रोत से उत्सर्जित होती है। और अपना पांचवा पॉइंट में, ये तरंगें भौतिक कणों से जुड़ी होती है, वे भौतिक कणों से बिना मौजूद नहीं होती। छठा पॉइंट में, इन तरंगों की ऊर्जाओं को परिमाणित किया जा सकता है। और इसमें छठा पॉइंट बना, इन तरंगों की ऊर्जा की मात्रा निर्धारित नहीं है। ये हमने अंतर देखा है। अब आगे देखेंगे। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, यदि आप मेरी आवाज़ थोड़ी कम आती है तो आप कान में एयरफोन लगा के मेरी आवाज़ सुने। और आपका घर पे स्मार्ट टीवी है तो उसमें मेरी यूट्यूब पे मेरी वीडियोस लाइव देखें, जिसको आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी तेज़ सुनाई दे और जिससे मेरे जो शब्द है आपको इस पर सुनाई दे। और टीवी तो आपको बड़ा भी दिखेगा, मेरा ये कहना है। मतलब ये अपना नया टॉपिक, अगला टॉपिक है डी ब्रोगली समीकरण की उपयोगिता। एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली समीकरण की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता परमाणु संरचना में है। बोर ने अपने परमाणु के मॉडल में जो अभिगणित दिए थे उनमें से एक कहा था कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग h/2π का गुणांक गुणज होता है। बोर सिद्धांत में तो इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, किंतु डी ब्रोगली सिद्धांत के आधार पर इसे आसानी से समझा जा सकता है। माना कि एक इलेक्ट्रॉन वृत्तीय पथ में घूम रहा है, उसके साथ संबंध तरंग को निम्न चित्र में दर्शाया गया है, जो नीचे अपने आपको चित्र दिख रहा है। चित्र 1.1 है। इसमें आकृति यहाँ सच में चली जाएगी, देख लेना आप पूरा चित्र दिख रहा है। विभवांतर तरंग वेव इन पेज बी है अपना, इनमें चित्र है बिना चर्चा या आकृति से काटती हुई तरंग वेव आउट ऑफ पिच। जो आपने चित्र में देखा होगा, एक तो अपनी तरंग है और एक तरफ बी में अपनी तरंग काट रही है, मतलब कि ये चित्र दिया हुआ है। फिर आगे अपन ये देख लेते हैं, इधर लिखा हुआ है इस पर है कि तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जब उस वृत्तीय की परिधि का मान उस तरंग की तरंगदैर्घ्य का कोई पूर्णांक गुणज हो। 2πr बराबर n/λ समीकरण 7। समीकरण 7 में लैम्डा का मान समीकरण 6 में रखने पर 2πr बराबर nh/μ अथवा mv r बराबर nh/2π। समीकरण 8 यही बोर का अभिगणित है। तो आगे देखेंगे हम डी ब्रोगली समीकरण का प्रायोगिक सत्यापन। इसमें एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ डी ब्रोगली इक्वेशन। 1/2mv² बराबर ev अथवा v² बराबर 2ev/m अथवा v बराबर √2ev/m। समीकरण 9 v के इस मान को डी ब्रोगली समीकरण 6 में रखने पर आगे रखा हुआ है। इसमें लैम्डा बराबर h/2vem ब्रैकेट 1/2 समीकरण 10। यहाँ पर आगे समीकरण 10 में सभी स्थिरांकों के मान रखने पर लैम्डा बराबर ये मान रखे हुए 6.626 × 10⁻34 जूल सेकंड अपॉन 2 ब्रैकेट चालू है 2 ब्रैकेट में 1.602 × 10⁻19 कूलाम 9.109 × 10⁻31 kg v वोल्ट ब्रैकेट 1/2 बराबर 12.26 × 10⁻10 अपॉन √v मीटर। यहाँ v वोल्ट में व्यक्त विभव है अथवा लैम्डा बराबर 12.26 × 10⁻10 अपॉन √v मीटर में बराबर
के बराबर अंडर रूट के बड़ा अंडर रूट वी अथवा लेमडा बराबर लेमडा समान होती है अपना 1/√v के डेविसन तथा जर्मन का प्रयोग। ये दिया हुआ है, थोड़ा मतलब देख लेता हूँ जल्दी से। डेविएशन एंड जर्मन इंप्लीमेंटर, पहले मैं आपको पढ़ के बताता हूँ चाली का साइड में। चित्र 1.2 की टू डी बहुली समीकरण के सत्यापन के लिए डेविएशन एवं जर्मन का प्रयोग। इस प्रयोग में त्वरित इलेक्ट्रॉनों का पुंज निकेल के टिल्टर पर आपतित किया जाता है तथा विभिन्न कोणों पर विचलित इलेक्ट्रॉनों की तीव्रता को थर्मोमीटर की सहायता से मापा जाता है। प्रयोग से विवर्तन प्राप्त हुआ जिससे इलेक्ट्रॉनों के तरंग स्वभाव की पूर्ति हुई तथा द्विबहुली समीकरण सत्य सिद्ध हुआ। ये अपना है डेविएशन तथा जर्मन का प्रयोग का चित्र है अपना। ये ऊपर ये बैटरी है, नीचे ये पूरा जुड़ा हुआ है अपना सर्किट। ये गर्म तार, 54 वोल्ट हीलर, घूमने वाला चाहिए हाथी, देख लेना जब आप बुक लेंगे लाइब्रेरी से इस बार आगे जब आप देख लेना तो ढंग से आपको चित्र दिख जाएगा, आपको ढंग से दिखने होगा। अभी आप गूगल पे सर्च मारिए तो आपको ये चित्र दिख जाएगा, वहाँ से आप थोड़ा अच्छे समझ सकते हैं। इस बारे तो मिल जाएगा और लिखा हुआ आपको। आगे नीचे अपना थर्मोमीटर है और ये दूध संपर्क की हो रहा है अपना। ये तभी इलेक्ट्रॉनों का पुंज है जो अपने इधर नीचे टकराता है, 50 डिग्री एंगल बनाता है। विक्षेपित इलेक्ट्रॉन, ये अपनी निकेल का तितल है। ये आप एक बार देख लेना, आप लाइब्रेरी बुक लें। मैं आपको इच्छा थोड़ा ज़्यादा होगा मतलब लिखा हुआ, ये वहाँ थोड़ा कम लिखा हुआ है। आगे हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रॉन विवर्तन, इलेक्ट्रॉन डिफरेंशिएशन। वेग समीकरण n लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, जहाँ n बराबर 1 2 3 जहाँ n विवर्तन क्रम है, लैम्डा बराबर तरंग देरी है, d बराबर समतल के बीच की दूरी है, थीटा बराबर आपतन कोण है। चित्र 1.3 ये है इलेक्ट्रॉन पुंज विवर्तन डिजाइन है एक में अपना। ये दिया हुआ चित्र इलेक्ट्रॉन पुंज में आपको विवर्तन डिजाइन। बी अपना एच किरण विवर्तन डिजाइन। ये एक बार आपने सर से पूछ लेना, जो आपने जिन तक सर है उनसे आप पूछ लेना। जी मैं आपका कोई जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको कोई डाउट है तो आप निश्चित तक सर से पूछ सकते हैं। जब मैं अपन को सेमिस्ट्री पढ़ाते हैं सोमवार मंगलवार को, उनसे थोड़ा पूछ लेना आप इनके बारे में, तो वो आपको मेरे से ज़्यादा समझा सकते हैं अच्छे से थोड़ा। अब आगे अनिश्चितता व अनिश्चितता का सिद्धांत, आइजेनबर्ग प्रिंसिपल ऑफ रिलेशन सन 1927 में आइजेनबर्ग के निश्चितता के सिद्धांत पर अनिश्चितता का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इसके अनुसार सदिश सूक्ष्मकण की स्थिति तथा संवेग को एक साथ पूर्णतः निश्चित रूप से याद नहीं किया जा सकता। यदि किसी कण की स्थिति में अनिश्चितता डेल एच तथा संवेग में अनिश्चितता डेल पी हो तो डेल एच डॉट डेल पी ग्रेटर देन बराबर है h/4 पाई के, जहाँ h फलन नियतांक है। इस सिद्धांत के अनुसार डेल एच तथा डेल पी का गुणनफल h/4 पाई के कम नहीं हो सकता। भी होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन से मिलने की संभावना वाले त्रिविमीय क्षेत्र को तटस्थ ऑर्बिटल कहते हैं। तटस्थ को सामान्यतः खाई द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तटस्थों व तटस्थों में अंतर, ये अपना है आगे डिफरेंशिएशन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल। पहला पॉइंट में सच्चा ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन से निश्चित मार्ग को दर्शाती है, जबकि सच ऑर्बिटल वह त्रिविमीय क्षेत्र है जहाँ इलेक्ट्रॉन से मिलने की संभावना अधिक होती है। सब पॉइंट में चर्चा की अवधारणा बोर के परमाणु मॉडल में है, जबकि चर्चा की अवधारणा क्वांटम यांत्रिक मॉडल में है। तीसरा पॉइंट में चर्चा की त्रिज्या निश्चित होती है, जबकि चर्चा का निश्चित आकार तथा सीमा होती है। फोर्थ पॉइंट में एक चर्चा में एक से अधिक इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, जबकि एक चर्चा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। जब हमने पढ़ा हमारा टॉपिक था चर्चाओं व चर्चाओं में अंतर, हमने देखा ये नीचे। मेरे से एक बच्चे का सवाल था कि मैं मतलब कि यूट्यूब पर लाइव क्लासेस लाऊं, लेकिन ये मेरे संभव नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं मोबाइल एक्सचेंज पे लाइव जाना संभव नहीं है। मोबाइल एक्सचेंज से मैं आपको बस रिकॉर्डेड वीडियो
उपलब्ध रखता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि 3 भाग में आपको ये पूरी पूरी यूनिट है मैं कंप्लीट करा दूँ हर जगह। ये वीडियो तो आपकी वीडियो क्लास तो आपकी छोटी है थोड़ी, मतलब कि इससे जो अगली वीडियो आएगी ये थोड़ी मतलब कि बड़ी होगी, मतलब इससे थोड़ी। इसमें आपको डाउट है जो हमने आपको आज पढ़ाया वो आप अपने सर से पूछ सकते हैं, सर से, और अपने ऐसे समझते अपने बहुत सारे सर है, मतलब कि डिपार्टमेंट में आप जाएंगे तो आपको वहाँ 20-25 सर मिल जाएंगे आपको आराम, 20-25 प्रोफेसर है, मतलब अपने मैम भी है, मतलब टीचर जैसे मिला के 20-25 है, मतलब अपनी सहमति मिल जाएंगे आपको सर। उनसे आप अपने डाउट पूछ सकते हैं, लेकिन आप मेरा मतलब कहना है कि आप नितिन दत्ता सर से पूछें तो सही रहेगा थोड़ा, मतलब कि क्योंकि अपन को सहमति पड़ा था सोमवार मंगलवार को। और अपने सर एक और है, मतलब जो अपन को जो मतलब कि क्या बोलते हैं, शुक्रवार शनिवार को, हाँ शुक्रवार शनिवार पढ़ाते हैं वो सहमति, वो उनसे ही आप पूछ सकते हैं, उनका नाम मुझे याद नहीं है। मैं आगे की वीडियो लेके आता रहूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद।